दोस्तों, मेरा नाम डिम्पल है और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। कहानियों के इस संग्रह में आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ वो मेरे ही परिवार के साथ घटी एक सच्ची कहानी है। ये जो भूतों की किस्से कहानियाँ होती हैं, इन पर दोस्तों अक्सर लोग भरोसा नहीं करते हैं। जो लोग इन्हें अपनी आंखों से देख लेते हैं, महसूस कर लेते, वो इन्हें सच मान लेते हैं, और जो नहीं देख पाते, जो नहीं महसूस कर पाते, वो इन्हें मात्र लोगों का भ्रम या अफवाहें समझकर भूल जाते हैं। खैर, ये द्वंद्व युद्ध तो हमेशा चलता रहेगा। हम कहानियों पर आते हैं, और अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं और आप इस तरह की भूतों की सच्ची कहानियाँ सुनने के शौकीन हैं, तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको लगातार इस तरह की भूतों की कहानियाँ सुनने को मिलती रहेगी। तो जल्दी से अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए। आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है वो आज से करीब 11 साल पहले यानी 2011 की बात है, जब मैं पहली बार अपने परिवार के साथ जयपुर शिफ्ट हो रही थी। बड़ा शहर है, बड़े शहर जाने की एक्साइटमेंट तो थी ही, लेकिन हम इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि उस नई जगह, उस नए शहर में आखिर क्या होने वाला है। हम लोग अपने घर का सामान ट्रक में लोड करवाकर ड्राइवर अंकल और साथ में सामान शिफ्ट करवाने के लिए एक और अंकल के साथ जयपुर के लिए निकल पड़े थे। हम लोग करीब 2:30 या 3 बजे हम अपने नए घर के वहाँ पहुँच गए। उस समय काफ़ी बारिश भी हो रही थी और हम लोग काफ़ी थक भी चुके थे। तो मेरी मम्मी ने उन ड्राइवर अंकल से कहा कि अभी काफ़ी थकान भी हो रही है और बारिश भी हो रही है, सामान भी ख़राब हो जाएगा, तो ये जो सामान है हम लोग सुबह शिफ्ट कर लेंगे, अभी सब आराम करते हैं। ऐसा कहकर मैं और मेरा परिवार सोने चले गए, और जो ड्राइवर अंकल थे और साथ में जो अंकल थे वो भी गाड़ी में ही सो गए। उन्होंने सोचा कि सुबह यहाँ से जल्दी सामान शिफ्ट करवाकर हम आगे के शहर के लिए निकल चलेंगे। ऐसा कहकर सब लोग सोने चले गए। हम लोग आराम से सो ही रहे थे कि अचानक उन ड्राइवर अंकल और साथ में जो अंकल थे उनकी ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। जैसे ही वो चिल्लाए, हम लोग दौड़कर अंकल के पास आए। जैसे ही हमने उन्हें देखा तो वो डर से कांप रहे थे। उनका जो चेहरा था मानो पीला पड़ चुका था। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी हम इतने आराम से सो रहे थे और अचानक ऐसा क्या हो गया जो इस तरह से ये डर से कांप रहे हैं। हम उन्हें पूछने लगे कि अंकल क्या हुआ, तो वो जैसे मानो कोशिश तो कर रहे हैं कि वो हमें कोई बात बताए, लेकिन उनकी जो आवाज़ थी वो गले में ही अटक चुकी थी। उनकी आवाज़ गले से बाहर ही नहीं निकल पाती। हम उन्हें लगातार पूछते रहे कि क्या बात हो गई, लेकिन लगातार डर के मारे बस कांपते ही रहे। थोड़ी देर हमने उन्हें शांत करने की कोशिश की, और जब थोड़ी देर बाद वो शांत हुए और उन्होंने बताया, तो हम भी सोचने पर मजबूर हो गए। उन्होंने बताया कि हम लोग जब यहाँ सो रहे थे, अचानक हमें महसूस हुआ कि कोई हमारे पैरों को ज़ोर से अपनी ओर खींच रहा है। जैसे ही हमने ये महसूस किया, हम लोग नींद से जाग गए। हमने देखा कि हमारे आसपास कोई भी नहीं था। हमने सोचा हमारा भ्रम होगा, हम फिर से सोने चले गए। और फिर थोड़ी ही देर वो घटना हमारे साथ दोबारा घटने लगी, और हमारे पैरों को मानो कोई ज़ोर-ज़ोर से अपनी ओर खींच रहा है। और हमने फिर से आँखें खोली तो हमारे आसपास कोई नहीं था। ये देखकर हम अब काफ़ी डर चुके हैं और हमें यहाँ नहीं रहना है, हमें आपका सामान जल्दी से यहाँ शिफ्ट करना है, हमें बस यहाँ से जाना है। हमने काफ़ी समझाया कि नहीं, आप लोग चले जाओगे तो हम सामान कैसे शिफ्ट करेंगे अगर आप बाहर ही रख देंगे। लेकिन वो कह रहे थे कि हमें कुछ नहीं पता, हमें बस अभी के अभी आपका सामान यहाँ शिफ्ट करवाना है, हमें बस यहाँ से जाना है। अब लगातार वो ज़िद कर रहे थे तो हम भी उन्हें कुछ बोल नहीं पाए। हमने सोचा चलो ठीक है, सामान अभी के अभी यहाँ से शिफ्ट करवा लेते हैं। उन अंकल ने फटाफट हमारा सामान शिफ्ट करवाया और वो वहाँ से जल्दी निकल गए। उनके जाने के बाद हमारे मन में ये बात चलती रही कि ऐसा आखिर उनके साथ क्या हुआ? कहीं उन्होंने कोई बुरा सपना देखा था या सच में ऐसा कुछ हुआ था? हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो हम लोग इस पर भरोसा कर ही नहीं पा रहे थे। जैसा कि सब लोगों के साथ होता है, जब तक कोई देखता नहीं है तो वो दूसरों की बातों को मात्र सपना या कहानी समझकर उसे भूलने के लिए कह देता है। वैसा ही हम लोगों ने महसूस नहीं किया था, तो हमने सोचा उन्होंने ज़रूर कोई सपना देखा होगा।
उसके बाद हम लोग सुबह आराम से शिफ्ट करने लगे। तो धीरे धीरे हमने महसूस किया कि उस घर में ज़रूर कोई ना कोई दिक्कत है। कभी मेरे भाई को कुछ ना कुछ वहाँ नज़र आता, तो कभी कोई भी मेहमान उस घर में आता तो उन्हें अजीब सा वहाँ महसूस होता। और सबके साथ ऐसी घटनाओं को देखते हुए हमें यह महसूस होने लग गया था कि सच में उस घर में कोई ना कोई बात है। दिखने में वो घर बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा था, लेकिन उस घर में जो हो रहा था, उन लोगों को जो महसूस हो रहा था, ये देखकर और ये महसूस करके वहाँ पर कोई भी नहीं रुकना चाहेगा। और ऐसा ही सोचकर हम लोग भी वहाँ से थोड़े ही दिनों में कहीं और शिफ्ट हो गए। वहाँ से हम कहीं और शिफ्ट तो हो गए थे, लेकिन ये बात हमारे मन में रह ही गई कि आखिर इतना प्यारा घर होते हुए भी हमें वहाँ से छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहाँ कोई ना कोई, न जाने वो क्या चीज़ थी, नेगेटिव वाइब्स थी या कोई सच में कोई आत्मा थी वहाँ पर या किसी का साया था, वो तो हमें नहीं पता। लेकिन उस घर में न जाने अब कोई गया होगा या नहीं, पर ये बात हमारे दिल में हमेशा रह गई। तो ये थी मेरे परिवार के साथ घटी एक सच्ची कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई सच्ची कहानी है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी कहानी अपने यूट्यूब चैनल में सुना दूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और हाँ, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ये बताना मत भूलिएगा। और प्लीज़, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग भूतों की कहानियाँ आपको लगातार हमारे चैनल पर मिलती रहेगी।